Best Biology. For full marks, please like and माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एक्सप्लेन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। फॉर राइटिंग दिस आंसर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। द प्रोसेस बाय विच लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ द फूड आर सिंप्लीफाइड टू द स्मॉल एंड सिंपल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन। मीन्स डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड के लार्ज, बड़े और कॉम्प्लेक्स जो भी कंपोनेंट्स हैं वो स्मॉल और सिंपल फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जो फूड कंपोनेंट के लार्ज और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को स्मॉल और सिंपल फॉर्म में चेंज कर दे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। नाउ सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे, फूड कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। फूड के जो कंपोनेंट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और वाटर होते हैं। विटामिन, मिनरल एंड वाटर आर नॉट डाइजेस्टेड। जो भी विटामिन, मिनरल और वाटर हैं उनको इस डाइजेशन प्रोसेस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दीज आर एब्जॉर्ब्ड एज सच फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ये आप जिस फॉर्म में इंजेस्ट करते हैं उसी फॉर्म में इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। बट डाइजेस्टिव प्रोसेस अकर्स ओनली ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। पर जो फूड में हम कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स इंजेस्ट करते हैं, ईट करते हैं, उनको डाइजेशन की ज़रूरत होती है। ड्यूरिंग डाइजेशन दीज कंपाउंड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू देयर सिंपलर फॉर्म। डाइजेशन प्रोसेस के दौरान या डाइजेशन प्रोसेस के द्वारा ये कंपाउंड्स टूट जाते हैं अपने ही सिंपलर फॉर्म में। इस तरह से ये डाइजेशन का प्रोसेस पूरा होता है। इस प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट जो कि पॉलीसेक्राइड, स्टार्च, डाइसेक्राइड और सिंपल शुगर के फॉर्म में होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड एक्सेट्रा। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स जो हैं in the form of peptones, proteases, polypeptide, they convert into amino acid. Fat complex fats and diglycerides complex form है, ये सिंपलर में कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। इस तरह से जो फूड कंपोनेंट हैं, जो बिगर मॉलिक्यूल हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, वो अपने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड ग्लूकोज में, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन अमाइनो एसिड में, फैट जितना है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। इस प्रोसेस को कन्वर्जन ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू न्यूट्रिएंट सिंपलर फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन। नाउ वी विल टेक द टॉपिक डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें आप ये टेबल बनाएंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। सबसे पहले आप बताते हैं प्लेस ऑफ डाइजेशन, फिर आप बताते हैं डाइजेस्टिव जूस, फिर आप थर्ड कॉलम में बताते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्म। फर्स्ट आप लेते हैं बिफोर डाइजेशन। डाइजेशन प्रोसेस के पहले डाइजेस्टिव जूस नहीं सेक्रीट होते हैं और कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च के फॉर्म में। अब इन बक्कल कैविटी जहाँ पे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट होता है, डाइजेस्टिव जूस का नाम है सलाइवा। इसको सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन भी कहते हैं। यहाँ पे सम ऑफ द स्टार्च इज चेंज इनटू माल्टोज। माल्टोज इज अ सिंपल शुगर। तो digestion of carbohydrate start in the buccal cavity where saliva
ptyalin or salivary amylase convert the starch into maltose. Now next step, stomach, place of digestion. Stomach, where the digestive juice, gastric juices are there. No digestion of carbohydrate. स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है. देन वी कम duodenum, the part of small intestine where pancreatic juice and biles are present, which convert the remaining starch is changed into maltose. यहाँ पे जो भी स्टार्च यहाँ पे maltose में कन्वर्ट नहीं हुआ था, उस स्टार्च को पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल maltose में चेंज कर देते हैं. नाउ नेक्स्ट साइट, इलियम, इंटेस्टाइनल जूस. इलियम भी इंटेस्टाइन का पार्ट है. इंटेस्टाइनल जूस होते हैं जो maltose एंड अदर डाइसैकराइड्स आर चेंज इनटू मोनोसैकराइड, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. यहाँ पे ये इंटेस्टाइनल जूस माल्टोज एंड अदर डाइसैकराइड्स को, डाइसैकराइड मीन्स अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, को चेंज करते हैं मोनोसैकराइड. सिंपल फॉर्म में जो होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फॉर्म में, दीज आर सिंपल शुगर. मोनोसैकराइड मीन्स सिंपल शुगर. अब आफ्टर डाइजेशन मीन्स जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बिफोर से आफ्टर हो गया, डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तब डाइजेस्टिव जूस में नील आएगा और क्या हो जाएगा. हमको लास्ट में सबसे पहले क्या था, स्टार्च कन्वर्ट हुआ इन सब डाइजेस्टिव जूसेस के रोल से मोनोसैकराइड मीन्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड राइबोज में. So digestion of carbohydrate is completed with the help of saliva, gastric juice, pancreatic juice and bile and intestinal juice. आप ये टेबल बना के डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को बहुत अच्छे से समराइज कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट पे बेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से आते हैं. कार्बोहाइड्रेट आफ्टर डाइजेशन are converted into option A proteins, option B amino acid, option C glucose, option D none of these. हमने अभी जैसा पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ फूड रेफर्स टू एज स्टफ ऑफ लाइफ. इसका मतलब है कि फूड के कंपोनेंट में कौन सा कंपोनेंट है स्टफ ऑफ लाइफ कहा जाता है. इसको फर्स्ट फ्यूल ऑफ द लाइफ भी कहते हैं. ऑप्शन ए लिपिड, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन्स एंड ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट. इसमें प्रोटीन, लिपिड, विटामिन्स आपके सही ऑप्शन नहीं है. आपका करेक्ट आंसर है कार्बोहाइड्रेट. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. बेस्ट बायोलॉजी को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिल सकें. थैंक यू.